बच्चों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम ज्योति है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। क्या आज आप खुश हो? वेरी गुड। तो आज एक खास दिन है। कोई बताएगा आज क्या है? ओके, मैं आपको बताती हूँ। आज हमारे सीबीसी कलीसिया को 39 साल पूरे हो चुके हैं। वाह, कितना अच्छा चीज है। धन्यवाद प्रभु इसके लिए। तो जैसे हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर को स्तुति देते हैं, क्यों ना आप मेरे पीछे ये वाक्य को कहो और आप चिल्ला सकते हो। धन्यवाद प्रभु मेरी कलीसिया के लिए। वेरी गुड बच्चों, वेल डन। तो जैसे हम हर संडे स्कूल के शुरुआत में परमेश्वर को स्तुति देकर गीत गाकर उसको हम धन्यवाद देते हैं, वैसे ही आज भी हम शुरुआत में उसे हम स्तुति देंगे नाच कर गा कर। तो आज हमें गीत सिखाएंगे सारा दीदी। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। हे नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। हे ना 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 na 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 hey na 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 na। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, हरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया,
तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। वेलकम बैक बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि इस गीत को गाकर आपने आनंद मनाया और परमेश्वर को स्तुति दिया है। वेरी गुड बच्चों। तो जैसे हम आज का मेमोरी वर्ड सीखेंगे, क्यों ना आप फिर एक बार मेरे साथ कहो, धन्यवाद प्रभु मेरी कलीसिया के लिए। वेरी गुड। ओके, तो आज का मेमोरी वर्स है, यह हमें बाइबल में मिलता है यूहन्ना की किताब में तीसरा अध्याय 16वां वचन। ओके, यूहन्ना 3 अध्याय 16वां वचन। वेरी गुड। तो पहले आप सुनिए, यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, तो चलो हम ये एक्शन के साथ करेंगे। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, तो चलो हम फिर एक बार कहते हैं एक्शन के साथ। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको पता है इसका मतलब क्या है? हमारे परमेश्वर इतने भले हैं, इतने अच्छे हैं कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। उसने सब कुछ हमारे लिए किया क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि हमारा नाश हो। वो चाहते हैं कि हम सभी अनंत जीवन पाए। परमेश्वर इतने भले हैं कि जब हम बुरे चीजों में थे, जब हम गलत चीजें करते थे, जब हम परमेश्वर से दूर थे, तब भी परमेश्वर हमें प्यार करते थे और तब से अब तक वो हमें प्यार करते हैं और वो वादा करते हैं कि मैं हमेशा प्यार करूंगा। और वो इतना प्यार करते हैं कि वो हमारे लिए हर एक चीज कर सकते हैं। तभी तो उन्होंने उनका इकलौता पुत्र, जो उनका इकलौता था, वो हमें दे दिया ताकि हम बचाए जाए, ताकि हम अच्छा जीवन पाए। तो परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करते हैं और वो अलग अलग चीजों से उनका प्यार दर्शाते हैं। तो जैसे उन्होंने आपको और मुझे कलीसिया में लाया, उन्हें अच्छा परिवार दिया, ये सब परमेश्वर का प्यार ही तो है जो वो हमसे दिखाते हैं, है ना? वेरी गुड बच्चों। तो क्यों ना एक और बार हम इसमें मेरे वर्स को याद करें। ओके, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वेरी गुड। मैं आशा करती हूँ कि इसका मतलब आप समझ गए हो। वेरी गुड बच्चों। ओके, तो जैसे हम आज की कहानी को सीखेंगे, क्यों ना हम जो हमने पहले सीखा है उसे याद करें। तो देवीश्वरी दीदी ने हमें परमेश्वर के चरित्र के बारे में सिखाया था कि परमेश्वर प्यार है। याद है आपको वो रेड कलर का हार्ट, लाल कलर का दिल? परमेश्वर प्यार है। वेरी गुड। उसके बाद गए हफ्ते हमने सीखा था परमेश्वर जलनशील है, उनका चरित्र है वो जलनशील है और हमें उनको आराधना देना है क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। वेरी गुड। तो आज हम सीखेंगे परमेश्वर अच्छे हैं, परमेश्वर भले हैं। तो वो हमेशा हमारे ऊपर उनकी भलाई को दिखाते हैं। तो आज जिस कहानी को हम सुनेंगे वो कहानी हमें मिलती है लूका के 15वें अध्याय में। ओके, लूका 15। तो यहाँ पर इस कहानी में क्या होता है? इस कहानी में एक पिताजी थे, उनके 2 बेटे थे और उनके 2 बेटे अपने पिता से कुछ कहते हैं। तो चलो इस कहानी को इस वीडियो में हम देखेंगे। एक बार एक अमीर आदमी था, उसके 2 बेटे थे। एक बार उसके छोटे बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, मुझे मेरे हिस्से की दौलत दीजिए जो मुझे आपके मरने के बाद मिलने वाली है। उसने वही किया और छोटे बेटे ने अपने हिस्से की दौलत इकट्ठा कर ली। ऐसा करके वो किसी दूर देश में चला गया। वहां वो बुरे लोगों से मिला और अय्याशी करते हुए उसने अपने सारे पैसे गंवा दिए। जब उसके पैसे खत्म हो गए और वहां की जमीन भी बंजर हो गई, वो रूखी सूखी खाकर किसी तरह अपना गुजारा करने लगा। उसने एक आदमी के पास काम करना शुरू कर दिया। तुम मेरे खेत में जाओ और वहां जाकर मेरे पिग्स को खाना खिलाओ। वो इतना भूखा था कि उसने वो खाना शुरू कर दिया जो पिग्स के लिए था। अपनी हालात के वजह से वो अपनी गलतियों को समझ पाया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मेरे पिताजी के नौकरों के पास भी पेट भर खाना है और एक मैं हूँ जो भूख से बिलक रहा हूँ। मुझे यह जगह छोड़कर अपने घर लौट जाना चाहिए और पिताजी के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। मैं उनसे कहूंगा कि मैं उनका बेटा बुलाने के लायक नहीं हूँ। मेरी हैसियत तो उनके नौकर से भी बुरी है। वो अपने पिताजी की घर की ओर बढ़ने लगा। जब वो बहुत दूरी पर था तब उसके पिताजी ने उसे देखा और उन्हें बहुत अफसोस हुआ। वो भागकर उसके गले लग गए। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं आपका बेटा बुलाने के लायक नहीं हूँ पिताजी। नहीं बेटा, मुझे खुशी है तुम लौट आए। जाकर बढ़िया आभूषण और एक अंगूठी मेरे बेटे के लिए लाओ। हम इसके लौटने का जश्न मनाएंगे। ये मेरा बेटा है जो मर चुका था पर अब जिंदा हो गया है, जो खो गया था पर आज फिर मिल गया। ओके, तो क्या आपने इस वीडियो को देखा? प्रभु यीशु ने हमें ये कहानी बताया कि हम परमेश्वर पिता के प्यार को जान सके। तो चलो मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ।
पहला सवाल, क्या परमेश्वर हमें अपनाते हैं? यस, वेरी गुड। यस, वो हमें अपनाते हैं। जैसे इस कहानी में हमने देखा कि उस बेटे को पिताजी ने वापस अपनाया, उसे माफ किया और उसे वापस अपने परिवार में शामिल किया, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें अपनाता है, हमें माफ करता है। परमेश्वर हमें समझते हैं कि हमसे गलतियां होती है और वो जानते हैं कि हम काफी बार गलतियां करते हैं, लेकिन जब हम पूरे दिल से उसके पास आते हैं और कहते हैं परमेश्वर मेरी गलती हुई, मुझे आप माफ कीजिए, तो परमेश्वर हमें माफ करते हैं, हमें क्षमा देते हैं। आमीन। ओके, तो मेरा दूसरा सवाल है, क्या हमें परमेश्वर से दूर जाना चाहिए? नहीं, हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया की चीजें ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती। जैसे वो बेटा दुनिया की चीजों के पीछे चला गया, लेकिन वो सब कुछ खत्म हो गया, वैसे ही दुनिया की चीजें हमें बहकाती है, हमें भटकाती है। हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना चाहिए, हमें हमेशा उसके करीब रहना है। ओके, तो मेरा तीसरा सवाल है, तो हमने परमेश्वर के राज्य के बारे में क्या सीखा? परमेश्वर के परिवार के बारे में हमने क्या सीखा? परमेश्वर के परिवार में हमेशा प्यार है, वहां पे लोग हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आपको पता है आपकी कलीसिया? वेरी गुड, कलीसिया हमेशा हमें अपनाती है, हमें प्यार देते हैं। यस, वेरी गुड। ओके, तो एक और सवाल, क्या जाना हमने परमेश्वर के दिल के बारे में? क्या आपने कुछ जाना परमेश्वर के दिल के बारे में? परमेश्वर का दिल है कि हम उसके परिवार में शामिल हो और हम हमेशा परमेश्वर के साथ रहे। तो परमेश्वर चाहता है कि वो हमारा पिता बने। वाव! परमेश्वर चाहता है कि वो आपका और मेरा पिता बने। क्या आप कल्पना कर सकते हो? परमेश्वर जो सबसे महान, जो सबसे बड़ा है, वो चाहता है कि वो हमारा पिता बने। वाह! क्या आपको चाहिए ऐसा प्यारा पिता जो हमेशा आपके साथ रहे, आपको कभी नहीं छोड़े, हमेशा आपको प्यार करे? वेरी गुड। तो क्यों ना आप मेरे पीछे ये प्रार्थना को करो। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने क्रूस पर अपना जान दिया कि मैं क्षमा पाऊं। धन्यवाद, मेरे पापों को आपने क्षमा किया। मैं विश्वास करता हूं कि आप फिर से जी उठे और आप जीवित परमेश्वर हो। प्रभु यीशु, मेरे दिल में आओ, मेरा प्रभु बनो। प्रभु यीशु, धन्यवाद, आपने मुझे अपना बेटा बनाया। आमीन। वेरी गुड बच्चों, तो क्यों ना आप वापस एक बार मेरे साथ कहो, परमेश्वर धन्यवाद मेरी कलीसिया के लिए। फिर एक बार, परमेश्वर धन्यवाद मेरी कलीसिया के लिए। वेरी गुड बच्चों। ओके, तो ये समय है एक्टिविटी का, तो क्यों ना हम किरण दीदी के साथ मिलकर इस एक्टिविटी को करें। हेलो बच्चों, आज हम बनाने जा रहे हैं वॉल आर्ट। वॉल आर्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 10 वाइट पेपर्स, ग्लू, सीजर, स्केच पेन्स और हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो सीधी है और हार्ड है। आप लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कोई भी छोटी हार्ड चीज का। ओके,
सबसे पहले हम पेपर को लेंगे और उसे हार्ड चीज को लपेटेंगे। ओके, उसका एंड का सिरा एंड में हमें ऐसे पकड़ना है। ओके, और फिर इसे लपेटना है इस तरह। ओके, जब यह पूरी तरह लपेटकर हो जाएगा तो हम इसके एंड में ग्लू लगाएंगे। ये खुल जाए तो कोई बात नहीं, हम इसे लपेट लेंगे। ओके, हम इसके एंड में ग्लू लगाएंगे। अच्छे से ग्लू लगाकर हम इसे चिपका देंगे और हार्ड सीधे चीज को या फिर लकड़ी को हम बाजू में रखेंगे। ऐसा करके हमें कागज की डंडियाँ 10 बनानी है। ओके, इसे हम 5 मिनट के लिए सूखने के लिए रख देंगे। मैंने पहले से ही कागज की 10 डंडियों को बनाकर रखा है। ओके, अब हमें इन्हें अरेंज करना है। हम पहली 5 डंडियों को इस तरह टेढ़ा रखेंगे। हमें ज्यादा गैप नहीं छोड़ना है, हल्का छोटा छोटा गैप छोड़ना है और हमें इस तरह 5 डंडियों को टेढ़ा रखना है। ओके, उसी तरह हम दूसरी 5 डंडियों को सेम उसी तरह लेकिन अलग डायरेक्शन में हम दूसरी डंडियों के ऊपर रखेंगे। ओके, अब हमें ग्लू लगाना है। हम ग्लू यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर। ओके, इस तरह ये पोजीशन है। यहाँ पर ग्लू। ओके, ग्लू लगाकर इसे चिपका देंगे। उसी तरह दूसरी डंडी को भी हम देखेंगे पोजीशन बराबर है। यहाँ पर ग्लू लगाएंगे। इसी तरह हमें दूसरी डंडियों को भी ग्लू लगाकर चिपकाना है। ओके, ग्लू लगाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए सूखने को छोड़ देंगे। जब तक हमारा ये डंडियाँ सूख रही है तब तक हम फ्लावर्स बनाएंगे। फ्लावर्स बनाने के लिए मैंने एक राउंड कागज लिया है। ओके, अब मैं इसे फ्लावर के शेप में काटूंगी इस तरह। ओके, हमें ऐसे 12 फ्लावर्स बनाने हैं इस तरह के। ओके, अब हम इन फ्लावर्स को कलर करेंगे। मार्कर्स से कलर करने के बाद हमारे फ्लावर्स कुछ इस तरह के दिखेंगे। ओके, अब हमें इन्हें अरेंज करना है। ओके बच्चों, ये गीला ही है क्योंकि हमने इसे ग्लू लगाया है। हमें इसे सूखने देना है और तब तक हम क्या करेंगे, हमारे फ्लावर्स को इसके ऊपर चिपका देंगे। जब तक ये पूरी तरह सूख नहीं जाता तब तक आप इसे हिलाए नहीं। ओके, हमें फ्लावर्स को कुछ इस तरह अरेंज करना है। हम ग्लू लगाएंगे
हल्के हाथ से यहाँ पर चिपकाएंगे। 1 2 3 4। हल्के से हमें प्रेस करना है, ओके, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारा आर्क अभी तक गीला है। ओके, हमें अभी 1 2 3 4 5 ऐसे लगाना है, लेकिन जो बीच की जगह है वहां पर हम कुछ स्पेशल लिखने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है जीसस लव्स यू। इसके बदले आप लिख सकते हो जीसस सेड यू आर प्रेशियस। जो भी वचन आपको बहुत पसंद है आप उसको दिल में लिखकर इसके बीच में चिपका सकते हो। ओके, इस तरह। ओके, हमारा वॉल आर्ट रेडी हो चुका है। अगर आपको क्रिएटिविटी और पसंद है तो आप यहाँ पर बटरफ्लाइज, जैसे मैं ऊपर ही रखी हूँ, इस तरह बटरफ्लाइज भी ड्रॉ करके कट करके आप स्टिक कर सकते हो। इसे अभी बारिश का मौसम है, इसे सूखने के लिए 20 मिनट तक बिना हाथ लगाए छोड़ दो। अगर 20 मिनट बाद कोई कागज की डंडी निकल रही है तो आप फिर से उसे ग्लू लगाकर अच्छे से चिपका दो। इसके बाद आप इसे अपने वॉल पर सजा सकते हो। हेलो बच्चों, आप सभी को हैप्पी चर्च एनिवर्सरी। आपका हफ्ता मजेदार जाए। हम आपसे मिलते हैं अगले संडे। बाय।